नमस्कार किसान भाइयों। अपन ने अभी कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था, कुछ हफ्ते पहले, कि भारत देश में कितनी देशी गायों के बारे में, कि वो कौन कौन सी देशी गायें हैं और कौन कौन से दुधारू गाय हैं और कौन कौन सी डुअल पर्पस वाली हैं और कौन कौन से ड्रॉट पर्पस वाली जो बैल के काम आए। तो उसमें अपन जब भी अब बात करते हैं देशी दुधारू गायों की, तो दुधारू गायों की बात करने से पहले अपन कुछ वैज्ञानिकों ने इकोनॉमिक कैरेक्टर्स बनाए हैं। इकोनॉमिक्स मतलब अगर आपको लॉस नहीं हो, उन कैरेक्टर्स पे ध्यान देंगे, उस जानवर में वो कैरेक्टर होने चाहिए। उस कैरेक्टर से अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको लॉस होगा। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिस पे आपने को ध्यान देना है। तो उसके ऐसे 10 पैरामीटर, लगभग 10 पैरामीटर बनाए हैं। पहला है लैक्टेशन ईल्ड, दूसरा है लैक्टेशन ईल्ड मतलब दुग्ध उत्पादन, दूसरा है लैक्टेशन पीरियड मतलब दुग्ध दिवस, कितने दिन तक उसने दूध दिया। तीसरा है परसिस्टेंसी ऑफ लैक्टेशन, मतलब कि लैक्टेशन जो दूध उत्पादन हो रहा है वो कितने ज़्यादा दिनों तक मेंटेन, उसका ग्राफ कितने दिनों तक मेंटेन रहा। चौथा है एज एट फर्स्ट काविंग, एज एट फर्स्ट काविंग। पांचवा है सर्विस पीरियड। छठा है ड्राई पीरियड। सातवां है इंटर काविंग पीरियड। आठवां है रिप्रोडक्टिव इफिशिएंसी। नौवां है इफिशिएंसी ऑफ फीड कन्वर्शन और 10वां है डिजीज रेजिस्टेंस। तो पहला जो है लैक्टेशन ईल्ड, लैक्टेन ईल्ड मतलब अपनी जो गाय दुधारू गाय है उसने कितना दूध दिया, कितना दूध दिया, ये होता है। तो ये दूध उत्पादन कितना हुआ उसका, मतलब जिस दूध उत्पादन अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छी गाय, दूध उत्पादन जिसका कम है उसका कम है। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। पहला तो ये कि इंटर काव जितने काव देगी, जितने ज़्यादा काविंग, जितने ज़्यादा बच्चे देगी उतना ज़्यादा दूध उत्पादन होगा। दूसरा, अगर मिल्क फ्रिक्वेंसी, जितनी ज़्यादा मिल्किंग करेंगे आप, जैसे ज़्यादा दूध देने वाली गायों की 3-3 बार मिल्किंग करनी पड़ती है, सुबह दोपहर और शाम। तो उसमें भी देखा गया उतनी जितनी फ्रिक्वेंसी है उसमें भी उत्पादन होता है। फिर ये भी देखा गया है कि पहला जैसी गाय अपना बच्चा देती है तो काविंग, पहले काविंग, दूसरा काविंग, तीसरा काविंग पीरियड, और मतलब उसके ब्यात, पहली ब्यात, दूसरी ब्यात, तीसरी ब्यात, चौथी ब्यात, पाँचवीं ब्यात तक 30 से 40% दूध बढ़ता है। उसके बाद छठी, सातवीं, आठवीं में दूध कम होने लगता है। और जब गाय जनती है, जनने के तीसरे से चौथे हफ्ते वो अपने पीक पे पहुंच जाती है। जैसे पीक पे पहुंचना मतलब 5 लिया, 10 दिया, अपने मैक्सिमम ईल्ड पे आ जाती है। 30-40 लीटर जो भी मैक्सिमम ईल्ड है उस पर आ जाती है। तो वो कितने समय तक मेंटेन करता है वो डिपेंड करता है दूध उत्पादन पर। तो ये दूध उत्पादन की बात हो गई। दूसरा हो गया अपना लैक्टेशन पीरियड, मतलब कितने समय तक दूध दिया। ऑप्टिमम जैसे मान लिया जाता है कि 305 दिन माना जाता है। अब 305 दिन दूध देना चाहिए गाय को, उससे कम दे रही है तो जैसे अपनी देशी गाय कुछ कम देती हैं तो उसमें दूध उत्पादन होता है। जो पूरा 305 तक देंगे दिन, उनका दूध उत्पादन अच्छा रहेगा। और अगर ज़्यादा लंबे समय तक देती हैं तो दूध कम हो जाता है, बहुत कम कम दूध हो जाता है आखिरी में। तो ये सब अपने फैक्टर में है कि 305 दिन के आसपास दूध अपना को लेना है, कम नहीं लेना, उससे ऊपर लेना है। जैसे कि गाय 3 जनी तो 3 हफ्ते, 3 महीने बाद उसको गाभन हो गई, और गाभन होने के 7वें महीने में आपने ड्राई किया, 7 और 3 10, मतलब 300 दिन हो गए, तो 305 दिन ये उसका पीरियड होता है। तो इसमें उतना समय होना चाहिए, इतनी पीरियड होना चाहिए गाय का। उसके बाद आता है एज एट फर्स्ट काविंग, मतलब जब अपने बच्चिया को खिलाई पिलाई करी, अपने बच्चे को तैयार करी, तब वो 250-300 वजन की हो गई, और किस उम्र में वो अपना पहला बच्चा देती है, एज एट फर्स्ट काविंग। तो एज एट फर्स्ट काविंग जनरली 3 साल अपनी देशी गायों में है, 2 साल क्रॉस ब्रीडिंग में है, और 3.5 से 4 साल भैंसों में। ये इनको माना गया है ये चीज़। तो अगर ये जल्दी इससे 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 कम देंगे तो बच्चे कमज़ोर होंगे, दूध उत्पादन भी कम होगा। तो मेंटेन है तीसना। उससे ज़्यादा भी कर दोगे आप तो दूध तो ज़्यादा मिलेगा पर काव कम हो जाएंगे, है ना, दूध होता काव कम हो जाएंगे। तो ये होता था इसका एज एट फर्स्ट काविंग का। इसके बाद था सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड का मतलब है कि जनने के बाद दोबारा कब गाभन हुई।
माना गया है ऑप्टिमम, इसको अपने को 60 से 90 दिन के अंदर जानवर दोबारा गाभिन हो जाना चाहिए। 60 से 90 दिन के अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको नुकसान है दूध उसमें भी, और क्योंकि बच्चा भी कम देगी। इसलिए ध्यान रखना है कि 60 से उसमें ऐसे जानवर हो जो ब्रीडिंग हो और 60 से हो जाती है 90 दिन के अंदर। और इससे कम में अगर होगी तो वो भी कमज़ोर बच्चा होगी, पहले करना ही नहीं, उसको अपने को 60 से 90 दिन के अंदर ही उसको 90 दिन के अंदर गाभिन करना है। तो ये होता है इसका ड्राई पीरियड। और ड्राई पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई पीरियड इसलिए ज़रूरी है कि 2 से ढाई महीने का ड्राई पीरियड दिया जाता है, जिससे कि उसकी खिलाई पिलाई अच्छी की जाती है, जिससे उसके अंदर जो बच्चा बन रहा है 25 से, तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो। और माँ को कितना दूध देना है, 25 से 30 लीटर दूध पर डे देना है, तो वो भी स्ट्रेस में नहीं रहे। अगर अपन रेस्ट पीरियड दे देते हैं तो खिलाई पिलाई कर देते हैं तो उधर दूध उत्पादन अच्छा बढ़ता है। ये भी बहुत ज़रूरी है ड्राई पीरियड में। फिर इंटर काविंग पीरियड, एक काव से दूसरे काव का बीच में बच्चा कब दिया, एक काव से दूसरे काव का। जनरली अपने को गाय में हर साल एक बच्चा लेना है, मतलब 1 साल के अंदर गाय, और भैंस में 15 महीनों में एक बच्चा, तो अच्छा रहेगा। जितने ज़्यादा हर बच्चा मिलेगा, दूध दूध जब भी होगा जब बच्चा होता है, काविंग होती है, तो दूध जितना हो इसमें ध्यान रखना है। ये होता है इंटर काविंग पीरियड। और इंटर काविंग पीरियड ज़्यादा हुआ तो उससे भी नुकसान है। इसका रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब कि उसकी ये कितने हर साल गर्मी पे आ रही है कि नहीं, ढंग से गर्मी पे आ रही है कि नहीं। तो रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी जनरली हेरिडिटरी और दूसरा एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। अगर आपने जानवर को अच्छा एनवायरनमेंट दिया, हेरिडिटरी का इतना नहीं इफेक्ट वो तो है ही, पर जितना एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है उससे उसकी ब्रीडिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है गाय और भैंस की। तो उनका एनवायरनमेंट बहुत, अगर ज़्यादा ख़राब एनवायरनमेंट है, बहुत गर्मी है, हवा है, उसको आपने खुले में रख रखा है, तो उसकी ब्रीडिंग एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, देर से गर्मी पे आएगी और देर से वो होगी। तो इन बातों का और ध्यान रखना है। फिर होता है इफ़िशिएंसी ऑफ फीड यूटिलाइजेशन। इफ़िशिएंसी ऑफ फीड यूटिलाइजेशन मतलब वो कितना खाना खा रही है और कितना उसको दूध में कन्वर्ट कर रही है। मतलब खा रही है और ज़्यादा दूध कम हो रहा है, गोबर ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो भी कुछ है मान लें, तो मतलब उसके दूध अच्छा कन्वर्ट होना चाहिए। कई वो भी फैक्टर देखे जा सकते हैं, कितना जानवर खाता है और कितना उसका दूध में कन्वर्शन, इन बातों का भी ध्यान। फिर कई ऐसी ब्रीड होती हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट होती हैं, जैसे देशी अपने जानवर हैं बहुत डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं। और कई हीट टॉलरेंट होते हैं जानवर जो गर्मी में भी हो जाते हैं। तो और ये जैसा एनवायरनमेंट उस पर ध्यान देना। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं और दुधारू पशु लेना सोचते हैं, तो इन बातों का ध्यान जब भी हो, इन मैटर को अपने को देखना है लेने से पहले। और अगले अभी मैं नेक्स्ट जो अपना होगा उसके अंदर मैं शाहीवाल गाय के बारे में पहले बताऊंगा। शाहीवाल गाय, इनके बारे में अपन शुरू करते हैं बताना। आपने सुना, धन्यवाद।